नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट रोशन सहनी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सिर्फ 1308 स्क्वायर फीट में एक 1 आर के फ्लैट और 2 2 BH के फ्लैट और प्लानिंग एज पर वास्तु है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने प्लॉट एरिया पे। जो हमारा आज का प्लॉट एरिया है ये 69 फीट बाई 25 फीट है। तो ये हमारा टोटल एरिया हो गया 1725 स्क्वायर फीट और जो हमारा बिल्टअप एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 1308 स्क्वायर फीट है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने प्लानिंग पे। तो दोस्तों जो हमारा आज का फ्लैट है, जो हमारा प्लॉट है ये हमारा आज ईस्ट फेसिंग है। तो जो ईस्ट है इसमें हमें एक 10 फीट वाइड रोड मिलता है और अकॉर्डिंग टू वास्तु या तो हम नॉर्थ हो या फिर ईस्ट, तो नॉर्थ या ईस्ट हमारा मेन एंट्रेंस हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो जो मैं अपने प्लान में मैंने नॉर्थ ईस्ट में मेन एंट्रेंस दिया। यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहले हमें एक 16 फीट बाई 11 फीट 6 इंची का कार पार्किंग मिलता है। तो जो सेडान कार होता है लाइक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या फिर मारुति वर्ना हो गया, सियाज हो गया या फिर होंडा सिटी हो गया, तो उसके लिए हमें मिनिमम कार पार्किंग के लिए 16 फीट बाय 8 फीट का स्पेस चाहिए और यहाँ पर मैंने 16 फीट बाय 11 फीट 6 इंची का पार्किंग स्पेस दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप एक कार और 2 बाइक इजीली पार्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एंट्री है, 2 एंट्री है। एक एंट्री तो होता है हमारा 1 आर के फ्लैट में और दूसरा एंट्री होता है हमारा 2 BH के फ्लैट में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने 1 आर के फ्लैट की। तो यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहले हमें मिल जाता है एक बेडरूम। जो हमारा बेडरूम है वो 11 फीट 3 इंची बाय 8 फीट 2 इंची का है। इसके साथ ही इसमें हमने एक किचनेट स्लैब दिया है और एक वार्डरोब है। तो जो हमारा ये स्लैब है ये लाइक स्टूडेंट के लिए होता है कि अगर उसको खाना बनाना है तो वो अपना यहाँ पे खाना बना लेगा, यहाँ पर उसका अपना सामान रख लेगा और इसके साथ ही यहाँ पर अटैच टॉयलेट है जो कि 7.5 फीट बाय 3 फीट का है। तो ये काफ़ी होता है नॉर्मली वॉशरूम। और इस वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने एक ये वेंटिलेशन दिया है 1.5 फीट बाय 2 फीट का। और इसके साथ ही ये जो एक डोर दिख रहा है ये हमारा जो 2 BH का फ्लैट है इसके साथ ही अटैच है। मतलब हम यहाँ से इसमें भी जा सकते हैं। एक्चुअली जो हमारा क्लाइंट है, आज का जो क्लाइंट है, उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो फिर हम ये वाला 1 आर के फ्लैट हम उसको दे देंगे, अगर वो नहीं आता तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता है तो ये इसको बंद कर लेंगे अंदर से, और नहीं आता तो ये वाला रूम भी अपना 2 BH को पूरा 3 BH बना के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने 2 BH के फ्लैट में। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ या ईस्ट सबसे अच्छा एंट्री के लिए माना जाता है। तो इस फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट एंट्री है तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ जैसे हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं लिविंग एरिया में जो कि 12 फीट 8 इंची बाई 11 फीट 8 इंची है और ये बाकी सारा स्पेस से वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने एक एल शेप सोफ़ा दिया, इसके साथ हमारा सेंटर टेबल है और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक टीवी यूनिट है और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे किचन है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होता है कि जो ये साउथ ईस्ट कोना होता है ये अग्निकोण माना जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे किचन के लिए सबसे अच्छा स्पेस ये माना जाता है। तो जो हमारा किचन है वो 7 फीट 9 इंची बाय 7 फीट 5 इंची का है और इसमें 2 फीट वाइड एल शेप स्लैब है। इसके साथ ही नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 का एक यहाँ पे विंडो दिया है और जो हमारा ओवन होगा वो ईस्ट फेसिंग है जो वास्तु हिसाब से अच्छा माना जाता है अगर ईस्ट फेसिंग हो। तो इस किचन के साथ ही बगल में हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम का स्पेस हमारा 4.5 फीट बाय 7 फीट 5 इंची है। इसमें हमें एक वॉश बेसिन मिल रहा है, एक WC मिल रहा है और एक शावर मिल रहा है और नेचुरल लाइट वेंटिलेशन के लिए एक 1.5 बाय 2 फीट का हमें एक वेंटिलेटर मिल रहा है। तो एक्चुअली वॉशरूम में क्या होता है कि हम जब भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें एक वॉश बेसिन मिलता है, उसके बाद WC, उसके बाद शावर हम इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए किसी को यहाँ पे किचन से खाना ले, यहाँ पर उन्होंने खाना खाया और उसको सिर्फ हाथ धोना है तो सिर्फ यहाँ पे वॉश बेसिन पर हाथ धोएंगे और निकल जाएंगे। जिसको WC यूज़ करना है वो पहले WC यूज़ करेंगे, फिर वॉश बेसिन नहा धोएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। और जिसको मान लीजिए नहाना है तो वो सबसे लास्ट में हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा वेट एरिया होता है, मतलब यहाँ पे पानी गिरा ही रहता है हर समय कुछ ना कुछ, इसलिए जो पानी वाला भीगा हुआ रहता है ये वाला एरिया, तो इस एरिया को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। दोस्तों जिसमें हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसके साथ ही कनेक्टेड है हमारा बेडरूम 1। जो हमारा बेडरूम 1 है ये हमने मास्टर जो घर का मुखिया होता है उनके लिए हमने डिजाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जो हमारा साउथ वेस्ट ये वाला जो कोना होता है, अगर मैं सिर्फ इस प्लॉट की बात कर रहा हूँ तो ये इस प्लॉट का साउथ वेस्ट कोना है जो वायु कोण माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये सबसे अच्छा माना जाता है मास्टर बेडरूम, मतलब घर के मुखिया के लिए। तो इसमें आप एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको एक किंग साइज बेड मिल जाएगा, इसके सामने हमें टीवी यूनिट मिल जाता है, इसके साथ ही हमें यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाता है और प्रॉपर लाइट के लिए हमें एक 4x4 का विंडो मिल जाता है। तो स्पेस भी अच्छा है और इसमें सर्कुलर एरिया भी अच्छा मिल रहा है।
तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके साथ ही हमारा बेडरूम 2 है, यहाँ से बाहर निकलते ही हमारे सामने बेडरूम 2 है। यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये 9 फीट 4 इंची बाय 10 फीट का है, तो 9 फीट 4 इंची आपको ये एक्स एक्सिस मिल जाएगा और जो 10 फीट है वो हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं सबसे पहले हमें किंग साइज बेड मिल जाता है, इसके सामने हमें एक टीवी यूनिट मिल जाता है और इसके बगल में हमें ये स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाता है और एक अच्छा सा मूवेबल स्पेस भी है, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा माना गया। तो जो हमारा ये फ्लैट ये है, लाइक अगर मैं इसे फ्लैट नंबर 1 बोलूँ, 2 BH का फ्लैट नंबर 1, तो जो इसका एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ 552 स्क्वायर फीट का है और जो हमारा 1 आर के फ्लैट था इसका एरिया 161 स्क्वायर फीट है। तो अब हम आते हैं अपने प्लान पे। तो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे साइड से नॉर्थ साइड में ये हमारा नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ साइड पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ अच्छा माना जाता है घर का एंट्री के लिए, तो मैंने इसी साइड में यहाँ पे 3.5 फीट वाइड पैसेज दिया है। तो हम जैसे यहाँ से आगे आते हैं तो फिर हम एंट्री करते हैं फ्लैट नंबर 2 में। तो यहाँ से पहले हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आते हो प्लिंथ पे, जैसे प्लिंथ पे आते हैं तो यहाँ पे सामने मिल जाता है 3 फीट वाइड का स्टेयरकेस। अब मान लीजिए कोई और ऊपर में रह रहा है तो उसके लिए ये वाला स्पेस सबसे बढ़िया है, ये वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्टेयर चढ़ के वो अपना ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जिसको इस फ्लैट में आना वो यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करता हूँ फ्लैट में, इस पार्ट की बात, तो ये इसका नॉर्थ ईस्ट होगा यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका एंट्री हो गया। एंट्री करते सबसे पहले हमारा 12 फीट बाय 11 फीट 8 इंची का लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में हमने एक 6 बाय 4 का यहाँ पे विंडो भी दिया है, जो कि प्रॉपर लाइट भी आता रहेगा और वेंटिलेशन भी होता रहेगा। इसमें आपको एक 3 सीटर सोफ़ा मिल जाता है, एक सेंटर टेबल मिल जाता है और इंटरटेनमेंट के लिए टीवी यूनिट है। हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वार्डरोब भी दिया है जो कि स्टोरेज का भी काम करेगा। इसके साथ ही हमारा इससे कनेक्टेड है किचन, जो हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ ईस्ट जो अग्निकोण आता है उसमें किचन सबसे अच्छा माना जाता है, जैसा मैंने इसमें भी दिया है। तो इसमें आपको पूरा एल शेप का एक स्लैब मिल जाएगा 2 फीट वाइड और प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन के लिए हमें एक 4 बाय 4 का विंडो दिया है और पूरा एक स्लैब है जो कि आपको प्रॉपर स्टोर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ ही हमारा बगल में इसका वॉशरूम, इसका जो वॉशरूम है वो 5 फीट बाय 7 फीट 5 इंची का है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे वॉश बेसिन, इसके साथ ही हमारा WC और WC के बगल में एक शावर है। तो एक्चुअली यहाँ पर टॉयलेट एक ही हमने दिया है, कॉमन है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट था वो भी उनका ऐसा ही था कि हम एक वॉशरूम से भी काम चला लेंगे। तो अब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो फिर हम उसी को फुलफिल करते हैं, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारा बेडरूम 1 है। हम यहाँ जैसे एंट्री करते हैं बेडरूम 1 में तो ये हमें मिल जाता है 10 फीट बाय 11 फीट 4 इंची का। तो जो 10 फीट है वो आपका ये मिल जाएगा और जो 11 फीट 4 इंची वो आपको यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मिल जाएगा। तो एंट्री करते सबसे पहले हमें मिल जाता है किंग साइज बेड, इसके सामने हमारा टीवी यूनिट है और इसके बगल में हमारा वार्डरोब है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होता है कि जो हमारा बेड का हेड होता है जो हम सोएंगे तो वो या तो ईस्ट में होना चाहिए या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। तो इसको मैंने ईस्ट में दिया है, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम भी हो गया और इसका हेड भी हो गया ईस्ट में। तो ये वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छा स्पेस यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके साथ ही हमारा है दूसरा बेडरूम 2। तो जो हमारा बेडरूम 2 है वो 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंची का है। तो यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारा मिल जाता है बेड के सामने हमारा टीवी यूनिट है और इसके बगल में ये वार्डरोब है, आप इसको अलमारी भी कह सकते हो। तो और अलमारी है और इसमें लाइट वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो भी छोड़ा है। तो जो हमारा ये वाला विंडो होगा वो W3 है हमारा 2 फीट 9 इंची बाय 4 फीट का। तो प्रॉपर यहाँ से आपको लाइट भी मिल जाएगा, वेंटिलेशन भी हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू वास्तु इसका जो हेड है ये नॉर्थ में है, तो वास्तु के हिसाब से ये भी अच्छा है। तो ये हमारा 2 BHK, ये हमारा एक 2 BHK फ्लैट है। तो जो इसका एरिया है ये हमारा 595 स्क्वायर फीट है। तो अगर हम तीनों की बात करें, मान लीजिए मैं 1 RK को 1 मानता हूँ, इस फ्लैट को 2 मानता हूँ और इसको 3 मानता हूँ, तो मैं इस तीनों का बिल्टअप एरिया हमारा हो जाता है 1308 स्क्वायर फीट। तो 1308 स्क्वायर फीट में ही ये हमारा स्टेयर केस भी आता है। तो स्टेयर केस को हमने 50% इसमें लिया और 50% इसमें जोड़ दिया है। तो हमारा टोटल बिल्टअप एरिया हो जाता है 1308 स्क्वायर फीट और जो हमारा पूरा प्लॉट एरिया है वो हमारा 1725 स्क्वायर फीट है। तो सिर्फ 1308 स्क्वायर फीट में आपको 3 फ्लैट मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये प्लानिंग भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा ही प्लानिंग करवाना है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल एडवाइस हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।